बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अवान टीवी में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक सच्चा इस्लामी वाक़या लेके आया हूँ जो ईमान अफरोज़ वाक़या है। तो शुरू करते हैं। अबू बसीर रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की मजलिस में मौजूद थे, जब वहाँ पे एक औरत आई और आकर उसने इमाम साहब से कहा कि मुझे आपसे एक सवाल करना है। मैं बीमार हूँ। जो इराक के डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे शराब पीने को कहा है इस बीमारी की सूरत में, और अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि अगर डॉक्टरों ने आपको मशवरा दिया है तो फिर आप शराब क्यों नहीं पीती। उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं आपकी पैरोकार हूँ, आपको फॉलो करती हूँ, तो जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं पीऊँगी, अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो मैं इससे दूर रहूँगी। इसलिए कि अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुझसे पूछा कि तुमने शराब क्यों पी, तो मैं उस टाइम ये जवाब दूँगी कि उस दिन के इमाम ने जो हदायत दी थी मैंने उस पर अमल किया है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अबू बसीर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रजू किया और कहा, ए अबू बसीर, क्या आपने इस औरत की बातें सुनी हैं? क्या आप इसके ईमान से मुतासर नहीं हैं? अपनी बीमारी के बावजूद वो इमाम की इजाज़त के बगैर शराब पीने से परहेज़ कर रही है। इमाम साहब फिर इस औरत की तरफ मतवज्जा हुए और फरमाया, खुदा की कसम मैं तुम्हें शराब पीने की इजाज़त नहीं देता हूँ, और अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हें अफसोस होगा, क्योंकि जब तुम्हारी जान तुम्हारे गले तक पहुंच जाएगी, यानी कि तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ जाएगा। तो इमाम साहब इसके हलक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, उससे 3 बार पूछा कि वो इसकी बात समझ गई है, तो औरत ने हाँ में सर हिला दिया। औरत ने बाकायदा सर को हिलाया। इस्लाम ने इन चीज़ों में से एक चीज़ जिससे सख्ती से मना किया है उसमें से एक शराब है, शराब नोशी है। ये जिस्म और दिमाग के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके असर से इंसान अपना होश खो बैठता है और वो मुजरिमों जैसी हरकतें शुरू कर देता है। हमने शराब नोशी की वजह से होने वाले मुख्तलिफ हादसात और जराइम के बारे में सुन भी रखा है। यहाँ तक कि शराब में तजारत करना, शराब खानों में बैठ जाना, जाके शराब पीना, लोगों को आना जाना, ये सब इस्लाम के अंदर ममनू है, ताकि इससे किसी किस्म का कोई फितना ना फैले। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए मोमनो, नशा आवर चीज़ें, मौके के खेल, जुआ वगैरह, बुत तराशना, बुत परस्ती, ये सब शैतान की मकरूह हरकतें हैं। इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। शैतान चाहता है कि नशा और जुए के ज़रिए तुम लोगों के दरमियान दुश्मनी और नफ़रत को फैला दे, अल्लाह के ज़िक्र और दुआओं से दूर रखे। क्या तुम इनसे परहेज़ नहीं करोगे? क्या तुम इन चीज़ों से बचोगे नहीं? कुरान पाक की सूरत नंबर 5 की आयत नंबर 90 और 91 का ये तर्जमा है। कुरान पाक की ये आयात हमें शराब नोशी के असरात से ख़बरदार करती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, फ़र्ज़ करो शराब का एक कतरा किसी कुएं में डाल दिया जाए और इस कुएं के पानी से ज़मीन को सैराब किया जाए। इस पानी से घास उगती है और एक भेड़ वहाँ पे चरती है। फिर ये भेड़ दूसरी भेड़ों में घुल मिल जाती है जो कहीं और से चर के आई होती हैं। अगर तमाम भेड़ों को ज़िबा किया जाए और इन सब के गोश्त को मिक्स कर दिया जाए, इसमें उस भेड़ का भी गोश्त शामिल हो, उसकी पहचान करनी मुश्किल हो, तो फिर मैं किसी भी एक गोश्त को भी नहीं खाऊंगा। ये मिसाल देकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शराब की बुराई को समझाया है कि किस हद तक ये एक बुरी चीज़ है। अपनी जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी फलाह बहबूद के लिए हमें हमेशा शराब नोशी से दूर रहना चाहिए।
امید ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھ کر، یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شراب نوشی سے بچائے، ہمیں سب مسلمانوں کو بچائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔